यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहाँ एग्जिस्ट करने वाली सभी चीज़ों के बारे में या तो हम जानते हैं या जान सकते हैं। हमारा यूनिवर्स अप्रत्याशित तो ज़रूर है, पर इसे समझना असंभव नहीं। वैसे अप्रत्याशित का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल। हमारे यूनिवर्स में घट रही कोई भी घटना इन 4 फोर्सेस की वजह से घटती है। शुरुआत करते हैं सबसे कमज़ोर फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में काफ़ी हद तक आप लोग जानते होंगे। ये फोर्स उन दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है जिनके पास मास होता है। इसी फोर्स की वजह से प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं और सन गैलेक्सी के कोर का। इस फोर्स को सबसे वीक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे नोटिस करने के लिए भी हमें बहुत सारे मैटर की ज़रूरत है। इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशन जहाँ काफ़ी दूरी तक और बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो दूसरी तरफ वीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम दूरी पे और बहुत छोटे पार्टिकल्स पर लगता है। छोटा यानी एटॉमिक लेवल जितना छोटा, जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। जहाँ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स मास का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वहीं न्यूट्रिनो एक नेग्लेक्जिबल मास का चार्जलेस पार्टिकल है। ऐसे पार्टिकल ज़्यादातर किसी रेडियो एक्टिव डीके में इजेक्ट होते हैं और 10⁻⁻15 मीटर तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे बड़े पार्टिकल्स से वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए इंटरैक्ट करते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻11 टाइम्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। ये वही अट्रैक्टिव फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच उनके चार्ज की वजह से लगता है। पर वहीं अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हो या दोनों प्रोटॉन, तो यही फोर्स रिपल्सिव लगता है। दिखने में शायद ये बहुत छोटे स्केल पे लग रहा हो, पर हम अपने आम जिंदगी में जितने भी फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं वो सभी का कारण यही है। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्चुअल में कभी भी कॉन्टैक्ट से नहीं लगता। अगर हम किसी चीज़ पे खड़े भी हों तो हमारे बॉडी का एटम कभी भी उस सरफेस के एटम को टच नहीं करता। बस उन एटम्स के ज़्यादा करीब आ जाने से उनके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कुछ और फेमस एग्जाम्पल हैं फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स और भी बहुत सारे। चौथा और सबसे ताकतवर फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻13 टाइम्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की जैसे ये भी 10⁻15 मीटर जितने छोटे डिस्टेंस पे ही काम करता है। ये एटम के सेंटर में बस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स के बीच में लगता है। आमतौर पे प्रोटॉन्स के एक दूसरे के करीब आने पर उनमें रिपल्सिव फोर्स लगता है, पर अगर उनके बीच की दूरी किसी वजह से 10⁻15 मीटर से कम की होती है, तो उनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लगता है। यही कारण है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन इतने करीब होने के बावजूद स्टेबल होते हैं, पर न्यूक्लियस में रह रहे उन प्रोटॉन्स को इसकी कीमत भी चुकानी होती है। प्रोटॉन्स के मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए वही एनर्जी प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में बांधे रखती है। फोर्सेस चाहे जितनी भी हों, इन सभी का उद्देश्य एक ही है, हमारे यूनिवर्स के सिस्टम को उथल पुथल होने से रोकना।